तो आरसीबी क्या उस इलाइट लिस्ट का हिस्सा बन सकती है? सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने इतिहास रचा था 2010 और 2011 में, लगातार 2 साल आईपीएल जीत के। और वही इतिहास को दोहराया मुंबई इंडियंस ने, जिन्होंने 2019 और 2020 में लगातार 2 साल तक आईपीएल के खिताब को अपने पास रखा। अब यही अपॉर्चुनिटी आरसीबी के पास है। क्या 2025 के बाद 2026 में फिर से वो अपने टाइटल को? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आरसीबी की स्क्वाड को देखने के बाद कि क्या हो सकती है उनकी प्लेइंग 11, क्योंकि ऑलरेडी चैंपियन टीम में अपने बहुत सारे खिलाड़ी को रिटेन किया है, तो समझ सकते हैं कि वो प्लेयर्स पे उन्होंने अपना फेथ दिखाया है, तो वो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइए तो आरसीबी की प्लेइंग 11 समझने की कोशिश करते हैं। तो कोहली और सॉल्ट ओपनिंग करेंगे, फिर वन डाउन में आएंगे पडिक्कल, एक लेफ्टी डायनेमिक बैट्समैन। उसके बाद आएंगे रजत पाटीदार के बाद आएंगे जितेश शर्मा, उसके बाद आएंगे टिम डेविड, उसके बाद आएंगे रोमारियो शेफर्ड, ये दोनों फिनिशर हैं। और उसके बाद कृणाल पंड्या। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल के सिलेक्शन पे बहुत ही क्वेश्चंस है, पता नहीं है, कोई क्लियर मैनेजमेंट ने कुछ बताया नहीं है, बट अगर यश दयाल अवेलेबल होंगे तो वही खेलेंगे। और सुयश शर्मा, मतलब कि सुयश शर्मा, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, 4 बॉलर हो गए। 5th बॉलर आपके है कृणाल पांड्या, और 6th बॉलर के लिए उनके पास ऑप्शन है बाहर, अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे खिलाना है, तो रसिकदार सलाम। तो ये 6 बॉलर हो गए उनके 12th प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर को गिन के। और हम आगे कोशिश करेंगे जानने की कि आरसीबी की टीम की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम की स्ट्रेंथ में ये है कि उनके पास बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है विराट कोहली, जो गेम को लास्ट तक लेके जाते हैं। सारी टीम के पास ऐसा बल्लेबाज नहीं है, जैसे कि राजस्थान की टीम पूरी यंग टीम, फिर आप देखोगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो उनमें मार्श, पूरन सब है। मार्करम को आप गिन सकते हो, बट यू कांट कंपेयर मार्करम टू विराट कोहली। तो विराट कोहली जैसा एक बल्लेबाज बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, टीम का मोराल बूस्ट रहता है। और आपको हमेशा पता होता है कि बहुत सारी बार कोहली जिता चुके हैं, तो इस बार भी उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और स्पेशली चेज में। तो विराट कोहली एक उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी उनके लिए स्ट्रेंथ है कि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर और फिनिशिंग है वो बहुत ही क्लिनिकल हो गया है, क्योंकि उनमें रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड और जितेश शर्मा जैसे लोग ऐड हो गए। तो ये सब लोग अच्छे से आपको फिनिश करके दे सकते हैं, लास्ट 5-6 ओवर में आराम से 80 रन बना के दे सकते हैं। तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो आपको बहुत अच्छा फिनिश करके देंगे। फिर अगर स्विंगिंग कंडीशन होगी तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। उनके पास 3 अच्छे बॉलर हैं जो बॉल को स्विंग करा सकते हैं। यश दयाल लेफ्ट आर्म पेसर, जो बॉल को स्विंग अच्छा कराते हैं, लहराते हैं दोनों साइड। और दूसरे 2 बॉलर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, भुवनेश्वर कुमार हमारे यहाँ के स्विंग किंग, और जॉश हेजलवुड, जो कंसिस्टेंटली एक ही टप्पे पे बॉल डाल के बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। उनकी लेंथ बहुत अच्छी रहती है। और भुवनेश्वर कुमार के बारे में तो सबको पता ही है। तो बेसिकली ये उनकी स्ट्रेंथ है कि उनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो अच्छी है, स्विंगिंग कंडीशन में आपके बैट्समैन जो होते हैं उनको टेस्ट कर सकती है सामने वाली टीमों के। और उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर और फिनिशिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। अब उनकी वीकनेसेस देखते हैं, तो उनका जो मिडल ऑर्डर है वो आरसीबी का थोड़ा सा शेकी लग रहा है, कि वो मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो सकता है अगर अच्छा स्पिन अटैक आ गया सामने, या फिर ऊपर से विराट कोहली और 1-2 विकेट और गिर गई, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक पार्टनरशिप बिल्ड करके 180-190 रन बनाना। क्योंकि टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड अच्छे फिनिशर है, बट स्पिन के सामने क्या वो इतने इफेक्टिव है, तो ये एक है उनकी वीकनेस। दूसरा है कि उनका खुद का स्पिन, जो लास्ट ईयर भी सबको लग रहा था कि उनका खुद का स्पिन मतलब उतना पावरफुल नहीं है जितना दूसरे लोगों का है। जैसे दिल्ली में अक्षर पटेल, विपराज निगम, कुलदीप यादव, वैसे सारे बॉलर्स हैं। और चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, सब टीम के पास अच्छे 2-3 बॉलर्स हैं। उनके पास जो बॉलर है सुयश शर्मा, वो इनएक्सपीरियंस्ड है,
और इनके पास जो बॉलर है कृणाल पंड्या, वो अकेले बॉलर रहते हैं जो बहुत बड़े स्पिनर नहीं है, वो स्पिनर है बट वो ज़्यादा बॉल को टर्न नहीं करवाते। बट उन्होंने लास्ट ईयर हालांकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और बहुत ही क्रूशियल विकेट्स निकाले थे अपनी टीम के लिए। बट फिर भी इस साल भी मैं यही सोचूंगा कि उनका जो स्पिन है उसमें कोई और एक अच्छा स्पिनर होता, मिस्ट्री स्पिनर या फिर कोई बड़ा नाम होता स्पिनर का, तो फिर उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता कि वो स्पिन का डिपार्टमेंट भी हम ऐसे बोल सकते कि यार कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा उनका जो डेथ बॉलिंग है वो भी ठीक ठाक है, मतलब भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं, यश दयाल भी उनको सपोर्टिंग रोल में अच्छे से बॉलिंग करके देंगे। बट जब डेथ ओवर्स आती है तो यू कांट से भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल तीनों को मार पड़ सकती है और वो तीनों रन लीक कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक सालों से बहुत बड़ा ब्लंडर रहता है। बट टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा किया, कुछ कुछ मैचों में रन पड़े थे उन्हें, बट जेन्युइनली उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। बट स्टिल उन्होंने उनको अपने स्किल्स पे, यॉर्कर्स पे, स्लोअर वंस पे और वो सब चीज़ों पे ध्यान देके अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो ही आरसीबी को वो लोग सपोर्ट करके बॉलिंग से कप जिताने में हेल्प करेंगे। क्योंकि बैटिंग कंडीशंस इतनी अच्छी रहती है ऑलमोस्ट बहुत सारी पिच पे, मुंबई वानखेड़े हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद वाली पिच, और भी बहुत सारी पिच है। अभी तो चैपॉक में भी स्पिन की जगह पे नॉर्मल पिच थी T20 वर्ल्ड कप में, तो आप देख सकते हो कि इतनी बेहतरीन पिच जो होती है बैटिंग करने के लिए, अब वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए कि वो रन डिफेंड करें। और भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड उतने बड़े यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी नहीं है, तो ये एक वीकनेस है। और दूसरा ये कि कोहली पे ज़्यादा ही जिम्मेदारी है। लास्ट ईयर तो सबने कंट्रीब्यूट किया था, बट अगर कोहली जल्दी आउट हो गए तो क्या होगा। हम सबको पता है कि कोहली अच्छा खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, बट अगर उनका 2-3 मैच का पैच ऐसा रहा कि वो जल्दी आउट हो गए तो फिर कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जो आपको लास्ट तक इनिंग को लेके जाएगा, संभालेगा। क्योंकि सारे प्लेयर्स हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं। एक देवदत्त पडिक्कल में ऐसा सोच सकते हैं कि वो लंबा खेलेगा, बट वो लंबा खेलने के लिए स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर वो 110 के स्ट्राइक रेट से लंबा खेलेंगे तो फिर वो टीम के लिए नुकसान ही होगा। तो ये सब वीकनेस है जो मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम को आइडेंटिफाई करके उनको एक पोटेंशियली अच्छी चीज़ में कन्वर्ट करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करनी चाहिए। अब आना चाहेंगे एक्स फैक्टर पे, तो मेरे हिसाब से कोई बोलेगा कि कोहली एक्स फैक्टर है, कोई बोलेगा कि हेजलवुड एक्स फैक्टर है, बट मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर वो होते हैं जो अकेले दम पे मैच का पासा पलट दे, अकेले दम पे मैच को सामने वाले से खींच के अपने पाले में डाले। ऐसे प्लेयर्स जो 3-4 ओवर में ही गेम बदल दें। तो ऐसे 2 प्लेयर्स मुझे दिखते हैं, एक टीम डेविड और दूसरे रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड तो ऑलराउंडर है, तो अच्छी बॉलिंग करके भी टीम को जिता सकते हैं। बट मेरा मेनली कहने का रीज़न, उन दोनों का नाम लेने का रीज़न एक ही है कि वो दोनों फिनिशर हैं और बहुत ही जाने माने फिनिशर हैं। और एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं और एक खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और सबको मालूम है जैसे टीम डेविड बिग बैश में बहुत ही अच्छा फिनिश करके देते हैं अपनी टीम होबार्ट हरिकेन्स को, और इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जब उनका दिन होता है तो वो 15-17 बॉल में आराम से 40-50 रन बना के जा सकते हैं। और सेम चीज़ रोमारियो शेफर्ड, उनको अगर आप 1-2 ओवर भी दे दोगे तो वो आराम से 12 बॉल में 30-35 रन बना देंगे। तो रोमारियो शेफर्ड और टीम डेविड, क्योंकि अगर आपकी टीम 160 पे 150 पे 15 ओवर पे और ये दोनों खेल रहे हैं तो आप आराम से 200 प्लस क्रॉस कर सकते हो। तो ये दोनों जो प्लेयर है वो एक्स्ट्रा 15-20 रन बना सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा 15-20 रन बॉलर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उनको एक कुशन देंगे। और जो सामने वाली टीम है उसको लगेगा कि हमने थोड़ा ज़्यादा रन लीक कर दिया, तो जो ऑपोजिशन 180-190 चेस करने निकला था उसको 210-220 रन बनाने होंगे। तो 210-220 रन बनाने में हो सकता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव खेले और आरसीबी के जो बॉलर्स अच्छा स्विंग कराते हैं स्टार्टिंग में उनको 1-2 विकेट मिल जाए तो पूरी टीम बैकफुट पे जा सकती है। तो ये दोनों एक्स फैक्टर साबित होंगे। अब बात आती है प्रिडिक्शन कि क्या आरसीबी की टीम इस बार अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी।
तो मेरा आंसर है हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि उनकी जो टीम है, बेस टीम है, उन्होंने उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। और अगर वो उनकी कैपेबिलिटीज जो उन्होंने लास्ट ईयर देखी थी, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज कर पाएंगी, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो क्वालिफाई भी कर जाए और फाइनल भी खेले, और फाइनल अच्छी खेले तो टाइटल डिफेंड भी कर सकते हैं। बट अगर उनकी वीकनेस एक्सपोज हुई, जैसे कि कम स्पिनर्स होना और डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा रन देना, मिडिल ऑर्डर का ना चलना, तो ये सारी वीकनेस एक्सपोज होने से ये हो सकता है कि उनका कैंपेन रुक जाए या वो क्वालिफाई होके फिर फाइनल तक ना पहुंच पाए। तो ये प्रॉपर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं। बट पोटेंशियली ऑन पेपर दिखता है कि टीम बहुत स्ट्रांग है और टीम में जज्बा अच्छा है और अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। तो इस बार बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही रोमांचक रहेगा देखना कि आरसीबी की टीम कैसे खेलती है। आरसीबी ने 18 साल बाद पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। सब लोगों का यही कहना होता था कि आरसीबी कभी ट्रॉफी जीत नहीं सकती, वो सबको गलत प्रूव किया है। और पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद क्या लगता है कि वो ये रिपीट कर पाएंगे या फिर इनकी कहानी इस बार जल्दी खत्म होगी, ये सब हम देखेंगे इस साल आईपीएल में। और याद रखिएगा, आपके समय से कीमती कुछ भी नहीं, तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और आपका कर्म, आपका साहस और आपकी निरंतरता, यही चीज़ें सक्सेस डिफाइन करती है। और यही चीज़ हर एक आरसीबी फैंस और हर एक इंडियन क्रिकेट फैंस समझ सकते हैं कि आरसीबी ने 18 साल तक मेहनत की और वो डटे रहे, जबकि किसी ने नहीं माना कि वो जीत पाएंगे। बट उन्होंने हमें ये दिखाया कि 18 साल तक मेहनत करने के बाद भी आप जीत सकते हो। विराट कोहली मिस्टर कंसिस्टेंट, उनके होते हुए भी वो 18 साल से नहीं जीत पा रहे हैं, 18 साल बाद उन्होंने जीत के दिखाया। तो हर एक टीम से हम कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। आरसीबी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा कर्म, हमारा साहस और हमारी निरंतरता ही हमारी सक्सेस बनती है। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो।